हो मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ। सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। दिनेश गिरी जी महाराज के समक्ष सभी महापुरुष पधारे। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि से वंदन प्रणाम। आप सभी लोग एक बार गुरुदेव का जयकारा लगा दें। बोले संत गुरुदेव भगवान की, बोले बुद्धगिरि जी महाराज की। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मैं एक बहुत सुंदर बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं जो मुझे अनुभव हुई, और मैं अपने अनुभव की यह बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। शायद वो अनुभव आपका भी है। यहां पर सभी वर्गों के लोग बैठे हैं और ये अनुभव सबका है। अपने अपने मन में इस बात को सोच के देखिएगा। हर भौतिक वस्तु को पाने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि ये मिलने से मुझे सुख मिलेगा। अच्छी गाड़ी मिलेगी तो मुझे उससे सुख की प्राप्ति होगी, एक हेतु होता है। अच्छा घर रहने को होगा तो मुझे उससे सुख मिलेगा। 2 कमरे का मकान की जगह बंगला बन जाएगा, एसी लग जाएगा तो मुझे और भी सुख होगा। ऐसी मनसा होती है। माता बहनें सोने चांदी का बड़ा जेवरात का बड़ा शौक रखती है। बोले कि हाथ में हीरे की अंगूठी हो जाए तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। राजनीतिक व्यक्ति सोचता है कि अभी सरपंच हूं, प्रधान बन जाऊं, कल एमएलए बन जाऊं, तो एमएलए बन के बाद में सोचता है कि मंत्री जी बना दे तो मुझे सुख मिलेगा। सारी चीजों को पाने के पीछे
उद्देश्य मनसा है कि मुझे ये मिलने से सुख मिलेगा। लेकिन मित्रों, प्रश्न ये है कि वो सब कुछ तो भगवान ने दे दिया आपको। साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से बंगला, फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीजों के मिलने के बाद में क्या आपको सुख मिला? तो 99% लोग कहेंगे कि साहब ये तो मिल गया लेकिन सुख नहीं मिला। तो आपने ढूंढा तो इसीलिए था कि आपको सुख मिले। लेकिन मित्रों, जिन्होंने इन सारी चीजों को त्याग के अपने जीवन को आगे बढ़ाया है, इन सारी चीजों को छोड़कर जिन्होंने अपने कदमों को आगे रखा है, वे सुख के धाम बन गए, वे सुख के सागर बन गए। और ऐसे बुद्धगिरी जी महाराज की ये तपस्या आज सफल दिखाई देती है, जिन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में सब कुछ पाके अपने शरीर को मिटा दिया, विलीन हो गए, समाज से हो गए। आज उनकी पावन निष्ठा इतने सारे संतों के रूप में आप सभी पर बरसती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इसी मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। अब सभी के हाथ खुल जाएंगे, एक बार मेरे साथ में जुड़िएगा। नित्य माल जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला दे। पीछे वालों, महाराणा प्रताप तक पहुंचना है तो ये जरूरी है। कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापिया कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुला न मुझे, हे नाथ भुला न मुझे, तेरे चरणों का चेला। तेरे घर का भिखारी हूँ। छाती कम करो तब लेगी। लोग कहते हैं कि साहब गरीब है इसलिए भीख मांगता है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर बैठे हुए लोगों को। एक महापुरुष ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं प्रकाश जी। मैंने कहा महाराज जी, बोले कि गरीब तो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, लेकिन जो अमीर होता है वो अंदर जाके मांगता है। फर्क इतना है कि वो भगवान से, वो दुनिया से मांगता है। हम गुरु के चरणों के दास बन के आए और उस पुण्य आत्मा का आशीर्वाद हम सभी पर इस प्रकार से बरस रहा है कि आनंद का विषय, आनंद की अनुभूति। और इसीलिए तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का। जो गुरु के चरणों के स्वयं को दास मानते हैं उन सभी की तालियां होंगी। बाकी लोगों से मेरा निवेदन है ही नहीं। जो अपने अपने गुरु के चरणों के पुजारी हैं उन सभी के हाथ खुल जाए, उन सभी की तालियां मुझ तक पहुंचे। तेरे दर का, आगे बैठे हो सबसे कुछ दायित्व है, या फिर आप भी रहने दो यार। इतने सारे लोगों का, भाई साहब बाबूजी, इतने सारे लोगों को 6, 7, 10 लोगों ने लोड लिया है, तो या तो आप भी रहने दो या फिर सब लोग बजा दो। कुछ तो करो, दोनों हाथों को उठा के 1, 2, 3। तेरे दर का, तेरे दर का, तेरे दर का भी, तेरे दर का भिखारी
मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मुझको